नमस्कार। वैशाली की नगरवधू अध्याय 22 मांडव्य उपरिचर। महाराज प्रसन्नजीत दीर्घिका के शुभ मरमर सोपान पर बैठे थे। स्वच्छ जल में रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा कर रही थी। प्रभात का सुखद समीर नए पत्तों से लदे वृक्षों को मंद मंद हिला रहा था। बड़ा ही मनोहर वसंत का प्रभात था वह। महाराज की आंखें उंधेड़ी और शरीर अलस हो रहा था। वे चुपचाप बैठे जल की तरंगों को देख रहे थे। एक वेत्रवती ने निवेदन किया, आचार्य मांडव्य उपरिचर आए हैं, यही ले आओ उन्हें। मांडव्य आचार्य की आयु का कोई पता ही नहीं लगता था। उनका चेहरा भावहीन, नेत्र अतिरिक्त भ्रमित से, भौहें बहुत बड़ी बड़ी, कान नीचे तक लटके हुए, शरीर रोमश और रंग अति काला था। उनकी कमर पर लाल रंग का कौशेय था। ऊपर की पीठ और वक्ष बिल्कुल खुला था। मस्तक पर रक्त चंदन का लेप और पैरों में मृगचर्म का उपान्य था। उनकी दंतावली सुदृढ़ थी। नेत्रों की कौर से कभी कभी चमक निकलती थी। चेहरा समक्षु से भरा था। उनका शरीर लौह निर्मत मालूम होता था। कंठ में स्वच्छ जनेऊ था। हाथ में एक मोटा दंड था। चलने का ढंग मतावलों जैसा था। उन्होंने कर्कश वाणी से हाथ उठाकर महाराज को आशीर्वाद दिया। आचार्य, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। किस लिए महाराज? रात को सुखद नींद आती है ना? आचार्य, रात की बात क्या करते हैं, जीवन अब किस्सा गया है। सोचता हूँ कुछ परलोक का चिंतन करूं। महाराज की बातें, लोक परलोक, सुख दुख, पाप पुण्य, आचार दुराचार, देव देवता, ये तो सब बाल कल्पनाएं हैं राजन। क्या आप भी उस मूर्ख प्रवाहन की मुक्ति, पुनर्जन्म और आत्मा के माया जाल में फंसे हैं? परंतु जीवन तो मिथ्या नहीं है आचार्य। जीवन सत्य है। तो फिर नगद छोड़कर उधार के पीछे क्यों दौड़ते हो? अरे आचार्य, नकद सामने रहते तो टुकुर टुकुर ताकना पड़ता है सो। आचार्य हंसकर वहीं शिलाखंड पर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या यहाँ तक महाराज? सत्य ही आचार्य, नग्न रूप और यौवन भी मेरे लिए गलित काम को नहीं जगाता। पुराना द्राक्षा का सुवास अब नेत्रों में रक्त आभा प्रकट नहीं कर सकती। अभी उसके रंग में जगत रंगीला दिखता था। तब महाराज सिद्ध योगी हो गए प्रतीत होते हैं। योगी को फिर देश विदेश से लाई सुंदरियों का क्या लाभ है? बांट दीजिए महाराज, तरुणों को उनकी आवश्यकता है। एक यज्ञ रचकर सुपात्र ऋत्विज ब्राह्मणों को उन्हें दे दीजिए। किंतु ये स्वार्थी लौलूप ब्राह्मण इधर सुंदरियां दासियों को ले जाते हैं, उधर उनके रत्नाभरण उतारकर 5-5 निशक में बूढ़ों को बेच देते हैं। इनमें बूढ़ों का तो प्रत्युपकार भी होता है महाराज। उन्हें तरुणियों की अधिक आवश्यकता है। फिर इस बूढ़े की ओर आचार्य ध्यान क्यों नहीं देते? क्या आपको विदित नहीं कि गांधार कन्या कलिंग सेना अंतपुर में आ रही है? आपकी अमोघ रसायन विद्या किस काम आएगी? क्यों? क्या तक्षशिला के उस तरुण मागध वैद्य का बाजीकरण व्यर्थ गया? जीवक कौमार्य भृत्य की बात करते हैं आचार्य, यही तो नाम है उसका। बिल्कुल व्यर्थ आचार्य। सुना था वह तक्षशिला से चिकित्सा में पारंगत होकर आया है। मैंने बड़ी आशा की थी, परंतु अब बिल्कुल आशा नहीं रही महाराज। आचार्य पाद जब तक है तब तक तो आशा है। मुनि बृहस्पति के फिर आप शिष्य कैसे? तब यह लीजिए महाराज, रसायन देता हूँ। यह कहकर एक छोटा सा बिल्व फल आचार्य ने महाराज के हाथ में रखकर कहा, इसमें एक ही मात्र रसायन है। यह देह सिद्धि और लौह सिद्धि दोनों ही कार्य करेगी।
इससे चाहे तो सामने के संपूर्ण पर्वत का स्वर्ण बना ले महाराज, चाहे अपने इस गलित वृद्ध शरीर को वज्र के समान दृढ़ बना ले, या और स्वच्छंद नव विकसित अनिध्य गांधार पुत्री के सौंदर्य का आनंद लूटे। आचार्य का बड़ा अनुग्रह है, स्वर्ण राशि की मेरे कोष में कमी नहीं, यह देह उपलब्ध सुख साधनों के भोगने में समर्थ हो, यही चाहता हूँ। तो राजन, चिरकाल तक उन सुख साधनों का भोग कीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूँ। आचार्य हंसते हुए चले गए। महाराज उत्साहित हो धीरे धीरे दो युवतियों के कंधों पर हाथ रखकर महल में लौटे। धूप तेज हो गई थी। भाग 23। जीवक कौमार भृत्य। तुम ही वह वैद्य हो? वैद्य तो हूं मैं, परंतु वह हूं या नहीं यह कह नहीं सकता। कहाँ के? राजगृह का हूं, पर शिक्षा तक्षशिला में पाई है। आचार्य आत्रेय के शिक्षक तुम ही हो? मैं ही। तब ठीक। राजकुमार विदुड़ब ने थोड़ा नम्र होकर कहा, बैठ जाओ मित्र। युवक वैद्य चुपचाप बैठ गया। उसकी आयु कोई 26 वर्ष की थी। उसका रंग गौर, नेत्र काले उज्ज्वल, माथा चौड़ा, बाल सघन काले और चिबुक मोटी थी। वह एक महार्घ दुशाला कमर में बांधे था। उस पर सुनहरा कमर बंध बंधा था। एक मूल्यवान उत्तरीय उसके कंधे पर बेपरवाही से पड़ा था। पैरों पर सुनहरी काम के जूते थे। विदुधव ने कुछ देर घूर घूर कर तरुण वैद्य को देखा, फिर कहा, तुम्हारी जन्मभूमि क्या राजगृह ही है? जी हाँ, जहाँ तक मुझे स्मरण है। राजगृह तो मनोहर नगर है मित्र, परंतु राजगृह से तुम क्या बहुत दिनों से बाहर हो? प्राय 16 वर्ष से। तो तुम तक्षशिला में भगवान आत्रेय के प्रधान शिष्य रहे। मैं उनका एक नगण्य शिष्य हूँ। वास्तव में मैं एक कौमार्य भृत्य हूँ। मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है मित्र। तुम तरुण अवश्य हो, पर तारुण्य गुणों का विरोधी तो नहीं होता। क्या मैं युवराज की कोई सेवा कर सकता हूँ? मैं वैद्यों के अधिकार से परे हूँ मित्र। देखते हो मेरा शरीर हर तरह से दृढ़ और निरोग है, फिर भी मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ। मेरी सेवाएं उपस्थित हैं। क्या तुम्हें मित्र पिता के स्वर्ण रत्न का बहुत मोह है? स्वर्ण रत्न का मुझे कभी मोह नहीं हुआ। यह अच्छा है। और एक सच्चे मित्र का, उसकी मुझे बहुत आवश्यकता है युवराज। तो तुम मुझे आज से अपना मित्र स्वीकार करोगे? अंतरंग मित्र। परंतु मैं दरिद्र वैद्य हूँ, जिस पर राज नियमों से अपरिचित हो। तुम एक उत्तम युवक हो और मनुष्य के सब गुणों से परिपूर्ण हो। युवराज ने अपनी बहुमूल्य मुक्ता माला उतार कर वैद्य के कंठ में डालकर कहा, यह स्नेह उपकार स्वीकार करो मित्र। वैद्य ने धीरे से माला हाथ में लेकर कहा, यह उत्कोच है राजपुत्र। आपकी ऐसी इच्छा है तो साधारण सा उपहार दे दीजिए। नहीं नहीं मित्र, अस्वीकार ना करो, यह अति साधारण है। तब जैसी राजपुत्र की इच्छा। तो मित्र कहो, क्या पिताजी को तुम कुछ लाभ पहुंचा सके? तनिक भी नहीं राजपुत्र। मैंने उन्हें प्रथम ही कह दिया था कि उनकी यौवन ग्रंथियां और चुल्लक ग्रंथियां निष्क्रिय हो गई हैं। हृदय पर बहुत सा मेद चढ़ गया है। यदि वे कोई वाजीकरण सेवक करेंगे तो उनका जीवन नाश का भय हो जाएगा। फिर भी उन्होंने वाजीकरण भक्षण किया, तीन बार राजपुत्र, और तीनों बार निष्फल। यह तो होना ही था। औषध केवल शरीर यंत्र को तो क्रियाशील करती है और इंद्रिय व्यापार उसी से चलता है। इस प्राकृतिक नियम का क्या क्या किया जाए? वास्तव में आचार्य मांडव ने पिताजी को कामुक और अंधा बना रखा है, परंतु क्या आचार्य के इस रसायन में कुछ तत्व है? मैंने उसका अध्ययन नहीं किया राजपुत्र, परंतु रसायन तत्व सत्य है। आचार्य मांडव मुनि बृहस्पति के शिष्य हैं, उन जिनका चार्वक मत आजकल खूब प्रचार पर है।
उनका तो यह सिद्धांत यही है कि शरीर को कष्ट मत दो, भाग्य नहीं पुरुषार्थ ही मुख्य है। अपने पर निर्भर रहो, परमेश्वर कुछ नहीं है, परलोक कुछ नहीं है, वेद धोखे की टट्टी है, बुद्धि ही सब कुछ है, आत्मा पंच तत्वों से बना है, प्रत्यक्ष ही सत्य प्रमाण है। वह गौतम के न्याय का भी विरोध करते हैं और ब्राह्मणों के यज्ञ का भी। शूद्र और शंकर सभी ने उनके मत को पसंद किया है। इससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व तो नष्ट हुआ है, पर अनाचार बहुत बढ़ गया है। इन वंचक आर्यों को भी तो इससे बहुत सहारा मिला है। अब वे खुल्लम खुल्ला दासियों और रखेलियों को भेड़ बकरियों के रिवड़ की भांति अंतपुर में भेज रहे हैं और उनके संतानों को कुत्तों और जानवरों के भांति समाज और संगठन से च्यूतकर संकर बना देते हैं। यह सत्य है, परंतु सबसे बुरा प्रभाव तो वैश्य पर पड़ा है। बेचारे वैश्य प्रतिलोम विवाह कर नहीं सकते। वे केवल अपनी और शूद्रों के स्त्रियों को घरों में डाल सकते हैं। उनका काम कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है, जिसमें शूद्र और अतिशूद्र कर्म कर ही उनके संपर्क में रहते हैं। अतः उन्हीं में उनका रक्त मिल जाने से वे आर्यों से अतिहीन, कुरूप और कुत्सित होते जा रहे हैं। परंतु इसका उपाय ही क्या है? जब तक सार्यों का समूल उच्छेद ना हो, वह होने का भी समय आ गया है। राजपुत्र सर्वजित निग्रंथि महावीर और शाक्य पुत्र गौतम ने आर्यों के धर्म का समूल नाश प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने नया धर्म चक्र परिवर्तन किया है, जहाँ वेद नहीं है, वेद के ईश्वर भी नहीं है, बड़ी बड़ी दक्षिणा लेकर राजाओं के पापों का समर्थन करने वाले ब्राह्मण भी नहीं है, ब्रह्म और आत्मा का पाखंड नहीं है। उन्होंने जीवन का सत्य देखा है, वह इसी का लोक में प्रचार कर रहे हैं। उधर अनार्य अश्वग्रीव और हिरण्यकश्यपु ने वेद पढ़ना, सुनना और यज्ञ करना अपराध घोषित कर दिया है। उसके लिए प्राणदंड नियत है। जितनी जल्दी आर्यों का नाश हो उतना ही अच्छा है। वैद्यराज, बेचारे शूद्रों को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। वह क्यों? उन्हें उच्च वर्ण की स्त्री लेने का अधिकार नहीं। उनकी युवती और सुंदरी कन्याओं को ये आर्य युवा होने से प्रथम ही तो खरीद लेते हैं या हरण कर लेते हैं, और वे द्रविड़ों, दस्युओं और असुरों से स्त्रियां जैसे तैसे जुटा पाते हैं। आर्यों के राजघरों में जहां स्त्रियों की फौज भरी रहती है, वहां उन बेचारों के अनेक तरुण कुमार ही रह जाते हैं। इन्हें आजीवन स्त्री नहीं मिलती, एक एक स्त्री के लिए खून खराबी तक कर देते हैं। किंतु मित्र, क्या आर्यों का नाश होने पर महा अनिष्ट आ खड़ा होगा? कुछ भी नहीं मित्र। आर्यत्व तो घमंड का थोथा है, रक्त की शुद्धता का जो पाखंड ही पाखंड है। दस्यु और शुद्ध पर्यंत रक्त उनकी नाड़ियों में बहे। फिर जिन्हें वे अनार्य या संकर कहते हैं, उनमें ही तो उन्हीं का तो रक्त है। वास्तव में विश्व के मनुष्यों की एक ही सार्वभौमी जाति होनी चाहिए। किंतु मित्र, शताब्दियों से रूढ़िबद्ध ये आर्य केवल वर्णों में ही बद्ध नहीं, इस ब्राह्मणत्व और राजत्व में भारी भोग लिप्सा भी है। ऐसा तो है ही राजपुत्र। इसी से तथागत ने इस वर्ण व्यवस्था की जड़ पर प्रथम कुठाराघात किया है। उन्होंने लोहे की खड़क से नहीं, ज्ञान, तर्क और सत्य की खड़क से ब्राह्मण और क्षत्रों के संपूर्ण मायाजाल को छन्न भिन्न कर दिया है। आप देखते नहीं हैं कि देश के बाहर से आए हुए जिन यवन, शक, गुर्जर और अभीरों को ये ब्राह्मण मलेच्छ कहकर घृणा करते थे, उन्हें ही तथागत ने अपने संघ शासन में ले लिया और उन्हें मनुष्यता के अधिकार दिए हैं। तुम देखोगे बहुत शीघ्र ही भारत से जाति भेद और ऊंच नीच का भेद मिट जाएंगे। तथागत को जाति वर्ण भेद उठाते देख ब्राह्मणों ने अब वर्ण बहिष्कृत लोगों को ऊंचे ऊंचे वर्ण देना शुरू कर दिए। और अब इस फंदे से क्या? विदूढ़ कुछ देर सोचते रहे। तरुण वैद्य ने कहा, आप विचार तो कीजिए, किस भांति इन लालची ब्राह्मणों ने अपने को राजाओं के हाथों बेच रखा है। एक दिन था मित्र, मैं भी इस वर्ण व्यवस्था के माया जाल में था। जब मैं उज्जैनी में वेद, व्याकरण, निरुत्तर और काव्य पाठ पढ़ रहा था, अपने सहपाठी नागरों और योद्धाओं
को जुझार और विष कहकर ब्राह्मण बटुक चिढ़ाया करते थे। पर मैंने भरूकच्छ में जाकर असली समृद्ध यवनों और उनके वैभव को देखा। लाट सौराष्ट्र और उज्जैनी के शक आभीर महाक्षत्रपों के वैभव और शौर्य को देखा। पक्क नारंगी के समान गालों वाले समूह मुख और गोल गपालों निर्बुद्ध किंतु दुर्धर्ष गुणों को देखा। तो मुझे इन आर्यों के आधार रूप ब्राह्मणों और उनके हथियार वेदों तथा क्षत्रियों और उनके हथियार पुनर्जन्म और ब्रह्म की कलई खुल गई, जो शताब्दियों तक मूर्ख बना जनता और शांत का निरूप अनुगत बनाने का एकमात्र उपाय था। इसी कौशल में देखो मित्र, एक और ये सेठिए और महाराजों की गगनचुंबिकाएं अट्टालिकाएं हैं, जो स्वर्ण रजत और सुखद साजों से भरी पूरी है। दूसरी ओर वे निरह और कर्मकार शिल्पी और कृषक, जो अति दीनहीन हैं। क्या इन अल्पसंख्यी प्रतिभाशाली और परिश्रम जनों की भयानक दरिद्रता का कारण ये इंद्र भवन तुल्य प्रसाद नहीं है? कौशल में भी तो देखा गया है और मगध साम्राज्य में भी तो देखा है। नगरों में, निगमों में, वायों, गांवों में ही चतुर शिल्पी भांति भांति की वस्तुएं तैयार करते। तंतुवाएं, स्वर्णकार, ताम्रकार, लोहोकार, रथकार, रथपति, इन सभी के हस्त कौशल से ये प्रसाद बनते हैं। परंतु उनके हाथ से बनाए ये समर्पूर्ण अलौकिक पदार्थ तैयार होते ही उनके हाथ से निकलकर इन राजाओं, उनके सामंतों, सेठी और ब्राह्मणों के हाथ में पहुंच जाते हैं। उनके लिए ये सपने की माया है। वे सब तैयार वस्तुएं गांवों से, निगमों से, नगरों में, वहां के पन्यागारों में, सौधों और प्रसादों में संचित हो जाती हैं। उनका बहुत सा भाग प्राच्य और मिस्र को चला जाता है। बहुत सा ताम्र लिपि सुवर्णदीप पहुंच जाता है। और उनका लाभ किनको? इन राजाओं को जो भारी कर लेते हैं, उन सेठियों को जो उन गरीब और असहाय व्यवस्था से पूरा लाभ उठाते हैं, और इन ब्राह्मणों को जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वस्तु दान करना ये मूर्ख राजा अपने सबसे बड़ा पुण्य समझते हैं। युवराज की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, तुम एक रहस्य पर पहुंच गए हो मित्र। तुम्हारी मित्रता पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मित्र, एक बार मैं तथागत गौतम को देखना चाहता हूँ। यद्यपि मैं शाक्य रक्त से हूँ, पर शाक्यों का मैं परम शत्रु हूँ। तथागत तो शत्रु मित्र समान है राजपुत्र, देखोगे तो जानोगे। कलंदक निकाय के उस बूढ़े काले भिक्षु को जानते हो आप? क्या महास्थविर धर्मबंधु की ओर संकेत है मित्र, जिन्होंने काशी से आकर यहाँ साकेत में संघ की स्थापना की है। हाँ, वे चंडाल कुल के हैं। वे साकेत के सभी भिक्षुओं के प्रधान हैं। समृद्ध श्रोत्य ब्राह्मण श्रवणाक्षी पुत्र भारद्वाज और सुमंत उनके सामने उकड़ू बैठकर प्रणाम करते हैं। उन दोनों ने ही उसे प्रवज्ञा और उपसंपदा ली है। पर यह मैंने सुना है मित्र, पर वे बड़े भारी विद्वान भी तो हैं। पर ब्राह्मणों की चलती तो विद्वान हो सकते थे। आज वे देवपद प्राप्त दिव्य पुरुष हैं। तथागत अपने संघ को समुद्र कहते हैं, जहाँ सभी नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र हो जाती हैं। परंतु कलंदक निकाय को छोड़ इस साकेत में भी तो ऊंच नीच का भाव है। विदुरभ ने उदास होकर कहा, सो तो है ही। जब तक मोटे बछड़ों का मांस खाने वाली और सुंदरियों दासियों का दक्षिणा में लेने वाले ब्राह्मण रहेंगे और रहेंगे, उन्हें अभयदान देने वाले ये राजा लोग, तब तक ऐसा ही होगा मित्र। ये तो स्वर्ण दासी और मांस के लिए कोई भी ऐसा काम जिससे कि आश्रयदाता और सामंत प्रसन्न हो, खुशी से करने के लिए तैयार हैं। देखे नहीं, कात्यायन, वररुचि, शौनक और वशिष्ठ ने अपनी अपनी स्मृतियां बनाई हैं और उनमें दिल खोलकर अपने को अपने मालिकों के अधिकारों का डंका पीटा है। तो मित्र, मैं तुझे पाकर सुखी हुआ, परंतु राजपित्र, कदाचित मेरा कौशल में रहना नहीं होगा। यह क्यों मित्र? मेरा वाजीकरण की विफलता से महाराज बहुत असंतुष्ट हैं। मैंने उनसे राजगृह जाने की अनुमति ले ली है। मैं शीघ्र ही राजगृह जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं मित्र, जब मैं कहूँ तब जाना। अभी कौशल में रहने का मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। तो फिर राजपुत्र की जैसी